चलिए, अब वेल्ड का एक क्वेश्चन है। याद रखना, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। क्या लिखा है इसमें? डिजाइन सुटेबल फिलेट वेल्डेड कनेक्शन फॉर टू एंगल्स बोला है। कितने एंगल्स है? टू ISA। सी, एंगल्स का कैलकुलेशन और रेक्टेंगल प्लेट का कैलकुलेशन अलग है। और यहाँ पे दो एंगल बोला है, प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द 10 mm थिक गसेट प्लेट। तो वी हैव बीन गिवन टू ISA 80 इंटू 50 इंटू 8 mm, प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर साइड ऑफ 10 mm थिक गसेट प्लेट। गसेट प्लेट का थिकनेस कितना है? 10 का है। द एंगल इज सब्जेक्टेड टू फैक्टर लोड कितना बेटा? 500 किलो न्यूटन का है। CXX मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो कितना दिया हुआ है? 27.3 mm दिया हुआ है। अज्यूम वेल्ड अप्लाइड ऑन द थ्री एजेस। वेल्ड कहाँ पे अप्लाई किया है? ऑन थ्री एजेस। एंड क्या लिखा है? शॉप लिखा है। शॉप, शॉप मतलब वर्कशॉप होता है। वर्कशॉप में गामा MW कितना होता है बताओ? 1.2। 1.25। ठीक है, करो कॉपी डेटा फटाफट। डेटा कॉपी कर लो। चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले चेक करो, साइज ऑफ वेल्ड दिया है क्वेश्चन में। अरे, क्वेश्चन में साइज ऑफ वेल्ड दिया है क्या? नो सर। नहीं दिया है। तो आपको सबसे पहले साइज ऑफ वेल्ड निकालना पड़ेगा। वी नीड टू फाइंड द साइज ऑफ वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड। अब ये आपका थ्योरी क्वेश्चन बनेगा। उत्कर्ष ध्यान रखना। राइट द IS क्लॉज फॉर साइज ऑफ द वेल्ड। तो मैं आपको थ्योरी क्वेश्चन भी इसमें बता रहा हूँ कि क्या थ्योरी क्वेश्चन आएगा। वो बोलेगा डिफाइन साइज ऑफ वेल्ड एंड राइट IS स्पेसिफिकेशन। IS स्पेसिफिकेशन ऑन साइज ऑफ वेल्ड। ऐसा क्वेश्चन देखना पक्का आएगा, गारंटेड। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल के आपके मार्क्स भी कवर हो जाए और आपका न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाए, ऐसा बता रहा हूँ आपको मैं। तो लिखो, साइज ऑफ वेल्ड क्या होता है? साइज ऑफ वेल्ड इज द डिस्टेंस, बोलो, इज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द टो ऑफ, क्या था? फिलेट वेल्ड। आपका जो फिलेट वेल्ड होता है ना, वो ऐसा हम ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन अज्यूम करते हैं। इसको बोलते हैं रूट, इसको बोलते हैं टो, और इसको भी बोलते हैं टो। तो रूट से लेकर टो तक का डिस्टेंस क्या होता है बेटा? टेल मी। उसको हम साइज बोलते हैं। तो समझी डेफिनेशन उत्कर्ष? साइज ऑफ वेल्ड इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम रूट टू द टो ऑफ द फिलेट वेल्ड। आवाज आ रही सबको? यस सर। ओके। यस सर। ये होगा इसका डेफिनेशन। अब IS कोड ने इस पे क्या स्पेसिफाई किया है वो आपको लिखना है। तो न्यूमेरिकल का पहले स्टेप का पार्ट A, मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड। कोड ने मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड का एक टेबल दिया है। ठीक है। कोड क्या बोलता है कि मिनिमम साइज का एक टेबल है। वो टेबल ऐसा है। वो टेबल तुमको न्यूमेरिकल में नहीं बनाना है, वो तुमको थ्योरी के बता रहा हूं मैं। यहाँ पे आएगा थिकनेस ऑफ थिकर प्लेट, थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर, और यहाँ पर आएगा S मिनिमम।
ठीक है। अब थिकनेस 0 से लेकर 10 तक के, 0 to 10, 10 उसमें इंक्लूडेड है, तो उसमें एस मिनिमम होता है 3 मिलीमीटर का। एस कितना होता है? 3 मिलीमीटर। और 10 से लेकर 20, मतलब 10 से ऊपर अप टू 20, वो होता है 5 मिलीमीटर। 10 to 32 वो होता है 6 मिलीमीटर। और मोर देन 32 कितना होता है? 8 मिलीमीटर। ये टेबल आपको याद होना कंपलसरी है, क्योंकि उसी से तुम साइज ऑफ वेल्ड निकाल सकते हो। तो सबको याद होगा टेबल। मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करता है बेटा? थिकनेस ऑफ थिकर मेंबर पे। थिकर मेंबर की थिकनेस अगर 0 से लेकर 10 तक के है तो साइज कितना लेंगे? बोलो। 3 mm. 3 लेंगे। 3 mm. हाँ। और 10 से ऊपर 20 तक के कितनी लेंगे? 5 mm. 5 mm। 20, 32, 6 mm एंड 8 mm। ये कॉपी कर लो। लिख लिया? अब चेक करो अपना बड़ा वाला थिकनेस कौन सा है। एक एंगल का कंपेयर करना। एंगल का थिकनेस 8 का है। गज शॉट का कितना है? 10 का है। तो बड़ा कौन सा है? बोलो। बड़ा थिकनेस कौन सा है? 10 का। 10 का है। तो 10 के हिसाब से देखो यहाँ पर, 0 से लेकर 10 तक के, मतलब 10 इंक्लूडेड है। 0 से लेकर 10 तक के साइज कितना ले सकते हैं हम? 3 ले सकते हैं। तो एस मिनिमम फॉर आवर क्वेश्चन इज व्हाट? 3 मिलीमीटर। 5 मिलीमीटर मत पकड़ लेना। 10 तक के अप टू 10 हमको 3 mm ले सकते हैं हम लोग। ठीक है। जो कि एस मिनिमम। दूसरा जो है मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड। बोलो। मैक्सिमम साइज ऑफ वेल्ड किस पे डिपेंड करता? इट डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ द एज ऑफ कनेक्टेड मेंबर। इट डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द एज ऑफ द कनेक्टेड मेंबर। मतलब जो कनेक्टेड मेंबर है उसका शेप कैसा है। अगर राउंडेड एज है, कौन सा एज है? राउंडेड। जैसे मान लो ये है, ये अपना एंगल ऐसा राउंडेड है, तब एस मैक्स का फॉर्मूला होता है 3/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस। एस मैक्स का फॉर्मूला क्या था? 3/4 ऑफ मिनिमम थिकनेस। ये तुमको थ्योरी में पक्का पूछेगा, देखना। और अगर स्ट्रेट एज है, फॉर स्ट्रेट एज, ऐसा मतलब रेक्टेंगल प्लेट है, तब एस मैक्स का फॉर्मूला क्या था बेटा? T minimum - 1.5 मिलीमीटर। ये तुमको साइज ऑफ वेल्ड में थ्योरी क्वेश्चन के लिए इतना याद रखना है। कर लो कॉपी तक। चलो। तो अपना जो एंगल है वो राउंडेड शेप का ना। बोलो। अपना क्या है? राउंडेड शेप है। तो एंगल अपना क्या है? एस मैक्स। फॉर्मूला क्या रहेगा बताओ? वो रहेगा 3/4 ऑफ टी मिनिमम। करेक्ट है उत्कर्ष? अपना जो केस है वो राउंडेड वाला ना, एंगल वाला केस है। मिनिमम थिकनेस कौन सी है इसमें से? एक 8 है, एक 10 है। 8। 8। तो 3/4 ऑफ 8 करो बेटा। कितना आता है बताओ? 6। ये आएगा 6। बोलो। आपका मिनिमम साइज कितना आ रहा? 3 आ रहा। मैक्सिमम कितना आ रहा? 6 आ रहा। तो आप क्या करो?
टेक द साइज ऑफ वेल्ड, टेक द साइज ऑफ वेल्ड एस इक्वल टू, 3 से ऊपर लेना, 6 से नीचे लेना। मिनिमम 3 है, मैक्सिमम 6 है, तो आप 5 पकड़ लो साइज ऑफ वेल्ड को, उसका 5 पे राउंड अप कर लो। ठीक है, क्लियर है पहला स्टेप प्रशंसा? यस सर। उत्कर्ष? यस सर। करो कॉपी। चलो आगे बढ़ेंगे। अब निकाल लो थ्रोट थिकनेस। क्या निकालेंगे? थ्रोट थिकनेस, टीटी। टीटी का फॉर्मूला होता है 0.7 एस। टीटी का फॉर्मूला क्या है? 0.7 एस। एस कितना है बेटा? 5 है। 7 5 जा जाएगा 3.5 मिलीमीटर, जाएगा टीटी। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप। अब मैंने आपको इस स्टेप में आपको थ्योरी का क्वेश्चन भी कवर करा दिया और न्यूमेरिकल का पहला स्टेप भी हो गया अपना। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में आप डायरेक्टली याद रखना कि जो थिकनेस बड़ी रहेंगी, जैसे ये थिकनेस बड़ी थी 10 की, तो उसके लिए एस मिनिमम क्या लेंगे? यहाँ से 3 लेंगे। और एस मैक्स का फॉर्मूला डायरेक्टली राउंडेड के लिए कितना है? 3/4 ऑफ टी मिनिमम, याद रखना। अब स्टेप नंबर 2 पे आ जाओ। स्टेप 2 क्या था? इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड। अभी इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड कैसे निकालना? फैक्टर लोड पीयू को डिजाइन स्ट्रेंथ पीडी से इक्वेट कर देना। व्हाट यू डू, यू जस्ट इक्वेट पीयू विद द डिजाइन स्ट्रेंथ पीडी। फैक्टर लोड कितना बताओ, चेक करो। 500 का फैक्टर लोड है। 500। और याद रखना यहाँ पे 2 एंगल्स है। देर आर 2 एंगल्स, लिखा ना 2 एंगल्स। तो क्या करना? 500 × 10⁻³ लिखा। आप सिर्फ एक ही एंगल का डिजाइन करना, इसको डिवाइड बाय 2 कर देना, डबल वाले एंगल में डिवाइड बाय 2 कर देना। इक्वल टू पीडी का फॉर्मूला क्या था? पीडीडब्ल्यू, सॉरी पीडब्ल्यू बोलेंगे इसको, डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। फॉर्मूला क्या था? FU/√3 गामा MW LW इंटू TT। वेल्डिंग में आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है LW निकालने के लिए। ठीक है, चलो पुट करेंगे। 500/2, ये हो जाएगा 250 10⁻³ FU लेंगे 410/√3, गामा MW है 1.25, LW आपको निकालना है, TT कितना है? 3.5। यहाँ से आप लोग LW निकाल लो में। 377.18। कितना रहा? 377.18। 377.18। चलो कॉपी कर लो इतना। कॉपी कर लेता। Yes, sir. उत्कर्ष? हाँ सर। चलो ये अपना स्टेप नंबर 2 हो गया। अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाओ। स्टेप नंबर 3 है आपका, सी, ये जो स्टेप है ना, ये स्टेप सिर्फ आपको एंगल वाले क्वेश्चन में करना है, सादे वाले क्वेश्चन में नहीं करना है। एंगल वाले क्वेश्चन में ये स्टेप अलग है। हम निकालेंगे स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड पर लेंथ। मतलब 1 वेल्ड के लिए कितना स्ट्रेंथ आ रहा है वो निकालना है, जिसको मैं स्मॉल पी बोलूंगा। क्या बोलूंगा? स्मॉल पी।
तो फॉर्मूला क्या था, एफ यू बाय √3 गामा एम डब्ल्यू, एल डब्ल्यू टी टी था ना फॉर्मूला। पी का फॉर्मूला क्या रहेगा, जैसे ये था ना पी डब्ल्यू का फॉर्मूला, ये रहा, एफ यू बाय √3 गामा एम एल डब्ल्यू टी टी, वही फॉर्मूला सर लिखा। अभी हम्म। हाँ बोलो। LW1 लेके ना अभी यहाँ पे। यस, अभी एल डब्ल्यू वन लेंगे, करेक्ट। तो स्मॉल पी इक्वल टू एफ यू कितना है, 410 है, √3 1.25, यहाँ पर एल डब्ल्यू वन लो, मतलब 1 mm वेल्ड की स्ट्रेंथ कितनी वो निकाल रहा हूँ, 1 × टी टी है 3.5, बताओ कितना था ये? बताओ। 662.79। 662.79 न्यूटन पर मिलीमीटर, मतलब ये तुम्हारे 1 mm वेल्ड का स्ट्रेंथ आ गया। अब ऐसे क्लास स्टेप करनी है अपने को। व्हाट विल डू, विल टेक मोमेंट एट द बॉटम सेक्शन, विल टेक मोमेंट एट द बॉटम सेक्शन। आप ऊपर का स्टेप पहले कॉपी कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। लिख लेता। बोलो, डन। चलो आगे बढ़ गए। अब एक फिगर ड्रॉ करना। उसने क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला है, दो एंगल है विच आर प्लेस्ड बैक टू बैक ऑन आइदर साइड ऑफ द 10 mm थिक गसेट प्लेट। दो एंगल्स को हमने प्लेस किया है आइदर साइड पे, तो ये अपना आइदर साइड वाला कनेक्शन ऐसा है, ठीक है। हमको वेल्डिंग कहाँ का करनी है, 3 एजेस पे वेल्डिंग करनी है। तो इसका ये फिगर ड्रॉ करो, प्लान ड्रॉ करो। ये इसका प्लान है। ऊपर में वेल्डिंग करनी है, 3 एजेस बोलो, 3 एजेस ऊपर करेंगे वेल्डिंग, बीच में वेल्डिंग करेंगे, और नीचे वेल्डिंग करेंगे। याद रखना नीचे में वेल्डिंग ज्यादा करनी है। आपको सी एक्स एक्स दिया था ना क्वेश्चन में, चेक करो। यस सर। 27.3 दिया ना। 27.3। उसका मतलब क्या है कि आपका जो लोड है ना, ये लोड है पी यू, यहां से पास हो रहा है, जिसका डिस्टेंस है 27.3 mm। एंगल का साइज कितना बेटा, चेक करो, 80/50 है। ये आपका 80 हो गया, ये आपका 50 हो गया, ठीक है। अब मान लो ऊपर का जो वेल्ड है उसको आपने ए बोल दिया, नीचे के वेल्ड को बी बोला, बीच का वेल्डिंग कितना है, 80 है। या पहले फिगर ड्रॉ कर लो, मैं वेट करता हूँ। अब देखो, सी आपको क्या करना है, आपको बॉटम सेक्शन पे मोमेंट लेना है। ये अपना बॉटम सेक्शन है, ये वाला जिसको मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ ना, दिस इज माई बॉटम सेक्शन, एक्स एक्स बोल देता हूँ। तो आपको सारे फोर्सेस का मूवमेंट एक्स पे लेना है 0, समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट सेक्शन एक्स इक्वल टू 0। ये स्टेप सिर्फ आपको एंगल में ही करना है, और किसी भी क्वेश्चन में नहीं करना। बोलो उत्कर्ष, 1 mm वेल्ड का स्ट्रेंथ कितना है, 1 mm का, 662.79 है।
हाँ सर। मेरे को निकालना है ए का। मेरे को एक का मालूम है, ए वेल्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, तो क्या करूंगा बताओ। एक का स्ट्रेंथ है 662.79, तो ए का कितना होगा? वो हो जाएगा 662.79 इंटू ए, बराबर का चेक करो। एक का मालूम है, ए का निकालना है, तो 662.79 इंटू ए करना पड़ेगा ना। सिमिलरली एक का स्ट्रेंथ कितना देगा, नहीं चेक करो। 662.79। ये एक का है। मेरे को निकालना है बीच वाला जो 80 ना, 80 उसके लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा बताओ। इंटू 80 करेंगे ना। यस, इंटू 80 कर देंगे, करेक्ट। तो 662.79 इंटू करूंगा मैं 80। फिर मेरे को बी के लिए भी निकालना है, तो बी का फोर्स कितना का? 662.79 इंटू बी। एक का मालूम है ए का निकालना है, तो इंटू ए कर दो। एक का मालूम है 80 का निकालना है, तो इंटू 80 कर दो। एक का मालूम है बी का निकालना, तो इंटू बी कर दो। खत्म। क्लॉकवाइज लेना पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे नेगेटिव। बोलो। उत्कर्ष, ऊपर का फोर्स है 662.79, अगर उसको नीचे में सेक्शन काटना है, यहाँ पर नीचे में आना है, तो वो कैसे आएगा? ऐसा एंटी क्लॉक हो जाएगा ना। हाँ सर। तो -662.79 इंटू ए का डिस्टेंस है, उसको पूरा डिस्टेंस कितना मिल रहा है परपेंडिकुलर? 80 का मिल रहा है, इंटू 80 करूंगा। ठीक है, मोमेंट ले रहे हैं, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी बीच का फोर्स कितना बेटा? -662.79 इंटू 80, ये बीच का फोर्स है। उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिलेगा? 80 का आधा 40, क्योंकि वो 40। निकल रहा है, यस, इंटू 40 लेंगे। और जो आपका फैक्टर फोर्स है पीयू, वो जाएगा ऐसा क्लॉकवाइज। पर मैं एक ही एंगल के लिए कर रहा हूं, तो लोड 500 मत लेना, 250 लेना। चला क्लॉकवाइज, लोड है 250 का, 10 की पावर 3 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना चला? 27.3 है, इक्वल टू 0। अभी आपका डाउट है ना, उत्कर्ष की 662.79 इंटू बी क्यों नहीं लिया बराबर? हाँ सर। क्योंकि वो सेक्शन से पास हो रहा ना। अगर वो नीचे वाले सेक्शन से पास हो रहा हो, तो वो मोमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। एक मिनट, लाइट चली गई।